वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व जिसमें हम करेंगे एक डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। सपोज जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है जिसका स्टेट वेरिएबल एनालिसिस आपको करना है, उसका ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है एच जेड इज इक्वल्स टू 3+5z अपॉन 7+2z+z²। ये आपको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है और इसका स्टेट वेरिएबल एनालिसिस हमें करना है। तो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस को करने से पहले हमें बनाना पड़ेगा इसका ब्लॉक डायग्राम, और ब्लॉक डायग्राम को बनाने के लिए हमें इस इक्वेशन में z की जो पॉजिटिव पावर्स दी गई हैं उन्हें कन्वर्ट करना है z की नेगेटिव पावर्स में। तो हम जब इसको z की नेगेटिव पावर्स में कन्वर्ट करेंगे, चूंकि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम z की पावर है 2, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को z² से हम डिवाइड करेंगे। जब हम न्यूमरेटर को z² से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5z इनवर्स प्लस 3z की पावर -2 अपॉन डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 1 प्लस 2z इनवर्स प्लस 7z की पावर -2। अब जब हमें ये इक्वेशन मिल गई, z की नेगेटिव पावर्स में हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन करेंगे। और डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन करने के लिए हमें z की मैक्सिमम नेगेटिव पावर मिल रही है 2, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2 डिले एलिमेंट। ये हमने पहला लगाया और इसके बाद ये लगा दूसरा डिले एलिमेंट। इसके बाद चूंकि डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन है, इस साइड पर हम पोल्स को और अपोजिट साइड पे हम जीरोस को इंप्लीमेंट करेंगे। यानी यहाँ पर जो प्लॉट करेंगे वो डिनोमिनेटर के हिसाब से होगा और इस साइड पर जो प्लॉट करेंगे वो न्यूमरेटर के हिसाब से होगा। तो अब डिनोमिनेटर में 2z इनवर्स, z इनवर्स यहां से मिल रहा है, यहां पर आप 2z इनवर्स वाले सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसका उल्टा साइन जाएगा ब्लॉक डायग्राम में। तो -2 से इसको मल्टीप्लाई किया, z की पावर -2 यानी यहाँ वाले सिग्नल को हम मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ। इसके बाद जो हमें ये रिजल्टेंट सिग्नल्स मिले हैं, हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हो रहा है एडिशन। इसके बाद जो हमें इनके एडिशन से रिजल्टेंट मिलेगा उसे हम ऐड कर देंगे अपने सर्किट के एक्सटर्नल इनपुट यानी कि UK के साथ। अब इसके बाद ये हमने पोल साइड का यानी कि डिनोमिनेटर साइड का पूरा कर लिया। अब न्यूमरेटर साइड पे जाएंगे तो न्यूमरेटर साइड में हमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही है, यानी हमें इस पाथ को यूज नहीं करना है। 5z इनवर्स, z इनवर्स के बाद जो पाथ लेंगे उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। z की पावर -2 के बाद जो मिलेगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इसी एडिशन से हमें मिलेगा आउटपुट yk+1 या yk भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम बन गया डायरेक्ट फॉर्म 2 का। इसके बाद चूंकि इसमें 2 डिले एलिमेंट लगे हुए हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी 2 स्टेट वेरिएबल्स की। इन स्टेट वेरिएबल्स को हमने नाम दे दिया x1k और x2k। अब डिले एलिमेंट के आउटपुट पर
यहां से हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमने लिया x1k, तो इसके इनपुट पर हमें मिलेगा x1k प्लस 1। इसके बाद इस डिले एलिमेंट के आउटपुट पर हम लेते हैं x2k और इसके इनपुट पर हमें मिल जाएगा x2k प्लस 1। डिले के आउटपुट पे प्रेजेंट स्टेट, डिले के इनपुट पर नेक्स्ट स्टेट का कन्वेंशन लेते हुए। तो अब हमें सारे स्टेट वेरिएबल्स को हमने ब्लॉक डायग्राम पे मेंशन कर दिया प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट के साथ। इसके बाद सेंटर में हमने देखा तो जो x2k है वही x1k प्लस 1 है, यानी हमारी पहली स्टेट इक्वेशन हो जाएगी x1k प्लस 1 इज इक्वल्स टू x2k। इसके बाद दूसरी स्टेट इक्वेशन के लिए हम दूसरे स्टेट वेरिएबल का नेक्स्ट स्टेट लेंगे, यानी लेंगे x2k प्लस 1। और ये x2k प्लस 1 किस किस से मिलकर के बना है, तो uk आ रहा है इसमें बिना किसी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के, तो हमने uk लिख दिया। दूसरा सिग्नल आ रहा है -2 x2k, इसे x1k प्लस 1 नहीं लिखना है क्योंकि स्टेट इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर सिर्फ प्रेजेंट स्टेट दिखाने वाली टर्म्स होंगी, तो हम लिखेंगे -2 x2k, -2 x2k। इसके बाद एक और सिग्नल जो आ रहा है वो ये वाला सिग्नल है, तो ये सिग्नल है -7 x1k, हम लिखेंगे -7 x1k। हमें दोनों स्टेट इक्वेशंस मिल गई, ये दो स्टेट इक्वेशंस हो गई हमारी। चूंकि दो स्टेट वेरिएबल है तो दो ही स्टेट इक्वेशंस हमें मिलेंगी। इसके बाद हम बनाएंगे आउटपुट इक्वेशन। तो ये जो yk प्लस 1 है, यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा है यहां से जो है 5x2k, 5x2k। दूसरा सिग्नल आ रहा है यहां से जो है 3x1k प्लस 3x1k। तो हमारी आउटपुट इक्वेशन यानी yk प्लस 1 हो जाएगी 5x2k प्लस 3x1k के बराबर। तो ये हमने स्टेट मॉडलिंग कर ली, यानी कि स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन को एस्टिमेट कर लिया। अब स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन हमें मिल गई। अब इसके बेसिस पे हम इनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे, दो स्टेट वेरिएबल्स और दो स्टेट इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेक्स्ट स्टेट यानी x1k प्लस 1 और x2k प्लस 1। इसके बाद ये बनेगी हमारी स्टेट मैट्रिक्स, जिसके कॉन्स्टेंट्स को हम बाद में लिखेंगे। स्टेट वेक्टर जो होगा x1k और x2k का कॉम्बिनेशन, यानी जिसमें x1k और x2k होंगे, प्लस इनपुट मैट्रिक्स विथ कंट्रोल वेक्टर। कंट्रोल वेक्टर यानी इनपुट वेक्टर हमारे पास एक ही है, हमने उसको uk नाम दे दिया है वहां पर। अब इस स्टेट मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट्स को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो x1k प्लस 1 x2k के बराबर है, x1k प्लस 1 x2k के बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको मिलेगा x2k, यहाँ पे आ जाएगा 0 क्योंकि ये इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं है। x2k प्लस 1, x2k प्लस 1 uk यानी 1 -2x2 -7x1 -7x1 -2x2, ये लिख करके हमने अपनी स्टेट मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लिया। स्टेट मैट्रिक्स मिल रही है 0 1 -7 and -2।
इनपुट मैट्रिक्स मिल रही है 0 और 1। तो ये स्टेट वेरिएबल्स का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद आउटपुट का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये हुआ yk+1। यहाँ पे बनेगी आउटपुट मैट्रिक्स। ये आपके स्टेट वेक्टर्स यहाँ पे लिख दिया, प्लस ट्रांसमिशन मैट्रिक्स के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट की इक्वेशन है इसमें इनपुट वाली टर्म नहीं आई है, मतलब इसके आगे का पार्ट हमें नहीं लिखना जिसमें ट्रांसमिशन मैट्रिक्स और कंट्रोल वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता था। तो हमारा जो आउटपुट का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो इतने में ही होना है। अब आउटपुट मैट्रिक्स को मेंशन करने के लिए yk+1 इज इक्वल्स टू 5x2k प्लस 3x1k। तो 3x1k प्लस 5x2k ये हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे दिया। यहाँ पे आउटपुट मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें मिल रही है। तो इस तरह से हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन या स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं।